गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 2.3 आपको समझाने वाला हूँ। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर सेकेंड में अभी तक मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन पढ़ा चुका हूँ। फंक्शंस मैंने पढ़ाए थे आपको। इससे पहले मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था उस वीडियो में मैंने आपको फंक्शंस और टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बताया था। आज हम लोग फंक्शन से रिलेटेड सम्स को सॉल्व करेंगे कि कैसे हम फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं फंक्शन से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन 2.3 का मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर द फंक्शन गिव रीजन इफ इट इज फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो फर्स्ट इज 2 1, नेक्स्ट 5,1, 8,1, 11, 1 and 14,1 and 17,1. These are the element of this relation. We have to prove this relation is a function or not. So we recite the definition of the function. According to the definition of the function, we know that if every domain has unique image, that this type of relation is a function. So here the image of 2 is 1, the image of 5 is 1, the image of 8 is 1, 11, the image of 11 is 1, 14 is 1, 17 is 1. So this relation is a function because all the values of x are distinct. ठीक है? So each value of x has unique value of y. This is a function because every domain has unique image. Like that we solve the second part of this question. Now we take third part. In third part 1 3 1 5 2 5. So in this sum 1 is related to 3 and 1 is related to 5. So domain 2 has two distinct images. Here domain 1 has two distinct image 3, 5. Thus this relation is not function because according to the definition of the function every domain has the unique image, but here same domain has two different image 1 3 and 1 5. If same domain has two different image, then this is not a function. This relation is not a function. In question number first, the domain have different image. Every domain has different image, but here same domain has two distinct image. That's why this is not a function. Second question. In second question, find the domain and range of the following function. Here function is given. We have to find out domain because fx is a real valued function. मैंने आपको बताया था जो भी आपके कोर्स में है वो कौन सा है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो fx कौन सा फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इसके जो आंसर्स होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर्स। हमने बताया था अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है तो उसके डोमेन और रेंज दोनों ही क्या होते हैं, रियल। तो fx इक्वल टू विद इन मॉड -x लिखा हुआ है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो हम डोमेन x की जगह पे डोमेन पुट करेंगे। डोमेन में क्या पुट करेंगे, सारे रियल नंबर। मैं 1 पुट कर सकता हूँ, 2, -1, 0, ठीक है। तो ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन ऑफ fx क्या हो जाएगा, domain of fx
डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू रियल नंबर। ठीक है, अब रेंज की बात आएगी, तो रेंज ऑफ एफ एक्स। अब मैं जब यहाँ सारे रियल नंबर पुट करूँगा, पॉजिटिव के भी रियल नंबर्स पुट करूँगा, नेगेटिव्स के भी करूँगा, तो जब मैं नेगेटिव के रियल नंबर पुट करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पुट किया -5, ठीक है, तो -5 मॉड की वजह से कैसा हो जाएगा +5, लेकिन ये साइन बेटा माइनस का हमेशा रहेगा, प्लस का 5 भी करेंगे तो भी ये साइन रहेगा। तो जो हम लोगों के आंसर्स आएंगे, रेंज का मतलब होता है जो आंसर वो कहाँ से कहाँ तक के आएंगे, -इनफाइनाइट से लेके और 0 तक, 0 इंक्लूड होगा, क्योंकि 0 रखोगे तब तो 0, -1 रखोगे तब भी क्या आएगा, ये मॉड की वजह से +1 हो जाएगा, लेकिन -1 लगाए, तो इस तरह से हम लोगों के आंसर 0 से लेके -इनफाइनाइट तक जाएंगे। पॉजिटिव का 1 नहीं आ सकता, पॉजिटिव का 2 नहीं आ सकता, आप रख के देखिए कोई भी वैल्यू के लिए। तो जो रेंज हो जाएगी वो -इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक हो जाएगी, 0 तक, 0 इंक्लूडिंग है। ये हमने अब आपको बताया था, ये कौन सा इंटरवल है, ये इसको बोलते हैं हम लोग सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का करेंगे। तो इसका सेकेंड पार्ट और गिवन है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू √9 - x²। तो अब डोमेन देखें, तो डोमेन ऐसी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पर रखें, सबसे पहले तो यही राइट कर दिया करो, बिकॉज एफ एक्स इज रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ एक्स कौन सा फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो रियल वैल्यूड अगर फंक्शन है तो एक्स की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, एक्स की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, पूरे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, बल्कि ये हम कहते हैं कि 9 - x² की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, और इक्वल टू ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो सकती है, 0। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, नेगेटिव साइन यहाँ कॉमन ले लूँ, तो x² - 9 हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव साइन कॉमन लिया, तो अब बोथ में नेगेटिव का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, x² - 9, इसके फैक्टर्स कर ले, x - 3 और x + 3, तो जो वैल्यू हो जाएगी x की, वो बेटा x की वैल्यू -3 और यहाँ इसको क्या कर देंगे +3। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स -3 to +3, -3 से लेके +3 तक की डोमेन हो जाएगी। और रेंज ऑफ एफ एक्स, जब आप ये वाली वैल्यूज़ पुट करोगे, -3 से +3 तक के नंबर्स आप यहाँ पे पुट करने वाले हो। -3 आपने पुट किया तो -3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 क्या हो जाएगा 0, तो 0 √0 0। फिर आपने सपोज -2 पुट किया तो -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 9 - 4 5, √5 2.236। तो इस तरह से जो वैल्यूज़ आएंगी हम लोग रखते रहेंगे, और वो वैल्यूज़ 0 से लेके 3 तक आ जाएंगी। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ तो 9 - 0 क्या होगा 3। तो जो रेंज होगी वो रेंज 0 से लेके अप टू 0 to 3, 0 से लेके 3 के बिटवीन में होगी, और यही हम लोगों की रेंज होगी। तो हमने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम लोग थर्ड सम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का। थर्ड सम देखिए, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू 2x - 5। बहुत इजी है, हमें फाइंड आउट करना है f0 की वैल्यू। सिंपली हम लोग x की प्लेस पे कितना पुट कर देंगे 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी -5, हो गया। इस तरह से इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। f7 की वैल्यू निकाल ली तो 7 पुट कर देना x की जगह पे, ठीक है, और -3 की निकालना है तो -3 पुट कर देना। फोर्थ सम देखिए क्या है, द फंक्शन t इन विच tc इक्वल टू 9c/5 + 32, t 0 की वैल्यू चाहिए, तो 9/5 × 0 + 32, तो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 32। तो ऐसे ही आप इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कर लो। ठीक है, फोर्थ पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। ऐसे ही का फोर्थ पार्ट,
फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या है, टी सी 9c/5 + 32, ये तो फॉर्मूला है। और यहाँ पे टी सी की वैल्यू भी बेटा गिवन है। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड is 212, तो we put here 212, write down 9c/5 + 32, 212 minus 32 equal to 9c/5, 0। तो देखोगे आप कितना हो जाएगा 180, 9c/5, तो 180 इंटू 5/9, c 9 से आंसर करो 20, c इक्वल टू 100। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 100। अब हम इसका रिमेनिंग एक क्वेश्चन और बचा है फिफ्थ इस एक्सरसाइज का, वो भी आप लोग कर लो। फर्स्ट, f(x) इक्वल टू 2 - 3x वेयर x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 गिवन है और r गिवन है। तो शुरुआत करेंगे बिकॉज f(x) इज रियल वैल्यूड फंक्शन। बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0, x यहाँ पे ग्रेटर देन 0, यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ हमें क्या निकालना है 3, तो होल मल्टीप्लाई बाई 3 बाई -3 सपोज। तो -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी भी चेंज हो जाएगा। अब एडिंग टू बोथ साइड, एडिंग टू बोथ साइड करना है 2 - 3x, इस साइड 0 + 2, तो वैल्यू आ गई 2 - 3x। तो ये दैट इज अ f(x). f(x) की वैल्यू किससे लेस आई 2 से। तो डोमेन क्या हो जाएंगे, डोमेन नहीं बेटा रेंज बतानी है यहाँ पे। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ f(x) इज लेस देन 2 अप टू इनफाइनाइट। और 2 में भी कौन सा ब्रैकेट लगा दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लियरली, -∞ to 2। ये हम लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सेकेंड पार्ट देख लो। इसी का अगर मैं सेकेंड पार्ट सॉल्व करता तो f(x) इक्वल टू x² + 2, तो बिकॉज f(x) इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, सो x² आप कभी भी निकालो, चाहे नेगेटिव का स्क्वायर हो चाहे पॉजिटिव का, हमेशा 0 से कैसा आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो 0 के इक्वल या ग्रेटर। तो एडिंग टू कर दें वो साइड, एडिंग x² + 2 तो दिस इज f(x) ग्रेटर देन 2। 10 रेंज ऑफ f(x), तो रेंज ऑफ f(x) क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ f(x) इज कहाँ से कहाँ तक हमने इंटरवल समझाए थे आपको, 2 से लेके और ग्रेटर देन 2, तो सॉरी 2 इस साइड लिखेंगे और इस साइड प्लस इनफाइनाइट तक। जो हम लोगों के आंसर्स होंगे बेटा 2 या 2 से बड़ी वैल्यूज़ होंगे। ठीक है, 2 होंगे या 2 से ग्रेटर वैल्यूज़ होंगे। इसी तरह से आप इसका थर्ड पार्ट कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट तो बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। थर्ड पार्ट में देखो क्या कहा गया, f(x) इक्वल टू x इज अ रियल नंबर। x कौन सा नंबर है, रियल नंबर। तो अगर x रियल नंबर है तो रेंज भी क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ f(x) इज ऑल्सो r, क्योंकि आप यहाँ 1 रखोगे 1 आएगा, 2 रखोगे 2 आएगा, -5 रखो -5 आएगा। ठीक है, 7 रखोगे 7 आएगा। तो सारे, तो आंसर क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। कैपिटल R रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड होल वीडियो। If you understand the video, please press like button.